नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर सिन्हा है और एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ रीडिंग लेकर के। लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, एट द सेम टाइम करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर और सम लव मैसेजेस। तो आइए देखते हैं कि रात की एनर्जी कैसी रही है आपके पार्टनर की, किस प्रकार की एनर्जी के साथ वो थे और क्या वो एनर्जी अभी भी स्टैंड कर रही है। तो एक बात और कह दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे। हो सकता है किसी विशेष, क्योंकि ये जो अभी जो एनर्जी आ रही है बहुत पॉजिटिव है, बहुत पुख्ता एनर्जी आ रही है, तो डेफिनेटली किसी विशेष लोगों के लिए होगा। तो आप प्रेशर नहीं लेंगे और ऐसा ना सोचेंगे कि ये तो पता नहीं किसके साथ इतना अच्छा हो रहा है या किसके साथ इतना बुरा हो रहा है। नो नीड टू से और थिंक लाइक दैट, है ना। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, किसकी एनर्जी चैनलाइज होती है ये डिपेंड अपॉन जो इन्वर्स होता है। इन्वर्स किसको मैसेज देना चाहता है, किन ग्रुप को मैसेज देना चाह रहा है, उन पर डिपेंड होता है ना। तो आप तो बिल्कुल दुखी नहीं होइएगा, बिल्कुल किसी शक में नहीं जाइएगा। जिसको रिलेट करता है वो इससे जुड़ जाइएगा, अपने मैसेज को ले लीजिएगा। आइए इस एनर्जी को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले एनर्जी जो निकल कर आई है लास्ट नाइट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर में, एस ऑफ सॉर्ड्स, यानी नया विचार, नई सोच, अपने प्यार के प्रति पूरा पुख्ता, है ना। कोई भी विचार में एक विचार पे मतलब अडिग हो चुके हैं। अब इनके विचार में कोई कंट्रास्ट नहीं है, 2 3 4 नहीं है। ये फिक्स हो चुके हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और अपने प्यार को वो पहचान चुके हैं। रिवर्स मोड में आया है, मतलब ये जो डायरेक्शन लेस थे, इनकी डायरेक्शन जो है पक्का हो गया। पहली एनर्जी वही आई है और दूसरी एनर्जी भी आई है। जितना इनकी जो विभिन्न प्रकार के डायरेक्शन में ये जा रहे थे, डायरेक्शन लेस हो चुके थे, वहाँ से ये निकल चुके हैं। रात की एनर्जी यही थी, बहुत क्लियर था कि यू आर द ओनली। बैलेंस कर रहे हैं खुद को, एंजल्स जो है इनकी मदद कर रहे हैं इनको बैलेंसिंग करने में। किस चीज़ में? इमोशनल बैलेंस और पेंटिकल बैलेंस बोथ, यानी दोनों चीज़ में। पहले था कि एक तरफ झुकाव इनका ज़्यादा हो जाता था, पैसों की तरफ झुकाव ज़्यादा होता था और प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाते थे, इमोशन को उतना वैल्यू नहीं करते थे। और अभी जो है एंजल उनकी मदद कर रहे हैं किस चीज़ के लिए? बैलेंसिंग के लिए। और ये पूरी तरीके से बैलेंस होने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से? यहाँ पे देखिए कप, 2 कप है जिसमें जैसे लग रहा है कि शरबत बनाया जाता है। शरबत का अर्थ क्या होता है? जो दो चीज़ को जब मिला देते हैं तो एक नया चीज़ क्रिएट हो जाता है जिसको शरबत बोलते हैं। जैसे चीनी में अगर पानी मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो एक शरबत होता है, एक कंप्लीट। और फिर उससे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि निकाल कर अलग अलग नहीं कर सकते, वो मिल जाता है तो एक शरबत का स्वरूप ले लेता है और बहुत ही अच्छी सी चीज़ निकल के आती है, चीनी और पानी। और उसी प्रकार की एनर्जी ये महसूस करें, उसी प्रकार की बैलेंसिंग अपने अंदर लाने की कोशिश करें और एंजल्स इनकी मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। विश की एनर्जी है, डेफिनेटली आप बहुत सारा विश मांग रहे हैं। एक दो कौन, सारा विश जो है आपसे रिलेटेड ही मांग रहे हैं और मांगते ही जा रहे हैं। अब आते हैं यहाँ पर जो है आपकी पेंटिकल्स की, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक एस ऑफ पेंटिकल्स, क्लियरफिकेशन। कहते हैं ना कि आप ही उनकी मनी है, आप ही उनके लिए पैसा है, आप ही उनके लिए पेंटिकल्स है। और यहाँ पर तोहफा की भी एनर्जी है, यानी बहुत सारा तोहफा, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया, लाइक दैट। मतलब पैसे आप पर ही खर्च करना, आपके बिना पैसा इनके लिए कुछ भी नहीं है। द डेविल की एनर्जी आई है, डेफिनेटली सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है यहाँ पर रात में थी, इनकी डिज़ायर थी। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तैयार है आपके पास आने के लिए, कर्म करने के लिए। खाली सोचेंगे नहीं, वादा जो किया था वो निभाना ही पड़ेगा। वो वाला जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो वो वादा निभाने के लिए आ रहे हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स मोड में आए थे। जिस प्रकार की दयनीय स्थिति हो गई थी इनके प्यार में पैसों की वजह से, वो जो है रिवर्स मोड में चला गया। अब प्यार में ये राजा फील करेंगे डेफिनेटली। और डेथ की एनर्जी यानी रिबर्थ की भी एनर्जी है वहाँ पर। इनकी पिछली जितनी भी जो निगेटिव एस्पेक्ट थे रिलेटेड टू लव, उसकी मौत हो गई है और नया सूरज चमक कर निकल कर आया है। कल की एनर्जी में पार्टी,
खेलेंगे, कूदेंगे, पार्टी करेंगे। कल के आपके साथ ये करने की इच्छा थी उनकी कि खेलना है, कूदना है, हँसना है, बोलना, दोस्ती को भी मिस कर रहे हैं। द फूल की एनर्जी है रिवर्स मोड में, यानी अब ये फूल की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इस इरिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो इनकी जो एनर्जी थी उससे बाहर निकल के आ गए हैं। द लवर की एनर्जी है शिव शक्ति, सोलमेट, डिवाइन मेट्स। ये एनर्जी में थे, इनको पता चल चुका है कि यू आर द ओनली डिवाइन मेट्स ऑफ हिम और हर, है ना। आप ही उनकी दिव्य शक्ति हैं। पैशनेट की एनर्जी है, ये एनर्जी जो है बहुत पैशनेट होती है अपने लव के प्रति। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बहुत ही लॉयल होती है, मतलब बेइंतहा प्यार करने वाली एनर्जी होती है ना। कुछ भी कर जाएंगे अपने प्यार के लिए, बहुत पैशनेट होती है। देखिए इनका घोड़ा भी जो है ना तेज़ी से दौड़ रहा है और उठा हुआ है और दौड़ने के लिए, और ये रेड कलर जो पैशनेट को शो करता है और बहुत लॉयल होता है वो एनर्जी। ये है, इनको पता है कि ईश्वर ने आपको मिलाया है उनसे, ये एनर्जी में थे। ईश्वर ने आपको मिलाया, आप सिर्फ धरती पर नहीं मिले हैं, आसमानिक मिलन है, आपकी आत्मिक मिलन है। और एनर्जी आई है आपको जो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देखते हैं, और खुद जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आना चाहते हैं या आ भी चुके होंगे, है ना। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स सेल्फ डिपेंडेंट, देखते हो ये इधर उधर भी नहीं देखती है, अपना काम करती जाती है, अकेले देखो आसमान में अकेले उड़ रही है। और किंग ऑफ सॉर्ड्स जो है वाकई में ये भी वैसे ही बहुत बुद्धिमान होता है, ये सामने से बात करता है, ये इग्नोरेंस में नहीं जाता है, इसको जो है सब चीज़ चाहिए और अपने थॉट्स पे बहुत क्लियरिटी होती है इसको। तो अब भी जो है इनकी थॉट्स ये है कि नहीं, अकेले नहीं, साथ, अकेले नहीं। आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को ये जो है नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं कि उनकी एनर्जी ये है कि अकेले मत चलो, हम दोनों साथ चलेंगे, वही काम करेंगे जो तुम कर रही है। यानी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है सीधी सी बात है, ये विचारों के राजा होता है ना, विचार का राजा होता है, बहुत इंटेलेक्चुअल, बहुत बुद्धिमान ये एनर्जी होती है, चाहे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स में हो चाहे किंग ऑफ सॉर्ड्स का हो, पर दोनों ही एक दूसरे के लिए राजा रानी। ये तो फिक्स है कि उनकी फीलिंग्स ये है कि हम दोनों ही बराबर है। लेकिन यहाँ पर जो है किंग ऑफ सॉर्ड्स आपके बिना ये नहीं जाएंगे। पहले ऐसा बोला ज़रूर करते होंगे कि आई विल डू माई ओन सेल्फ, पर अभी जो आपको देख करके इनको समझ में आ रहा है कि हम साथ मिलकर के ज़्यादा अच्छा काम कर सकेंगे। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाइजनेस की एनर्जी आ रही है। तो वाइजनेस की एनर्जी आ रही, आप तो अकेले निकल गई हैं, लेकिन निकल गए हैं और पर ये अभी रुके हुए हैं, क्योंकि आपकी मदद की ज़रूरत इनको पड़ेगी, आपके बिना ये आगे नहीं बढ़ सकते। प्यार और बुद्धि दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं और ये एनर्जी इनके पास है, इस एनर्जी में थे। इम्प्रेस की एनर्जी में आपको देखते हैं, इम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं, यानी रानी के रूप में आप उनको रानी दिखती हैं। वो कैसी रानी, जो रानी सबको प्यार देती है, सबका ख्याल रखती है, सबका ध्यान रखती है, केयर करती है ना। और मातृत्व की गुण इसमें बहुत ज़्यादा होती है इस रानी में, और इस प्रकार की एनर्जी में वो आपको देखते हैं। खुद जो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में ये खुद को पहुंचाना चाहते हैं या पहुंचा चुके हैं। किंग ऑफ कप्स जो इमोशन का राजा होता है, जो इमोशनली जो है बैलेंस होता है, उसके हाई कमिटमेंट होते हैं, वो उसका प्यार बहुत पक्का होता है, सच्चा होता है और बहुत ही लॉयल होता है। तो यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स दोनों की एनर्जी में आ चुके हैं, यानी सभी प्रकार के एनर्जी की जो है बैलेंसिंग इनकी हो रही है, क्योंकि ऐसे ही आप सोच में नहीं जा सकते, जब तभी जाएंगे जब आपकी बैलेंसिंग होगी, है ना। तो अच्छा 11 और दूसरी बात ये कि विवाह या तो आपका हो चुका है, यूनिवर्सल विवाह हो सकता है कि और या फिर रियल में भी, या नहीं तो आपका विवाह तय है, आपका मिलना तय है। आपको जो है ना, जब आप दोनों साथ होते हैं ना तो किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसा ये फील करते हैं, ऐसा ये फील कर रहे थे। दोनों ही काफ़ी है, पूरी दुनिया है दोनों,
मज़े करते हैं, अकेले अकेले दोनों मिल के पूरी है ना, पूरा एंटरटेनमेंट, पूरा प्यार, पूरी बुद्धिमानी सब एक साथ चलाता है। इसलिए देखिए आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी मिरर करते हैं, ऐसा इनको लगता है कि इनको लगता है आप भी बुद्धिमान और ये भी बुद्धिमान है। आप भी इमोशनल लेवल पे थे पहले, लेकिन अब ये भी जो है इमोशनल लेवल पे अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। लक्ष्मी कार्ड, यू आर द लक्ष्मी फॉर हिम और हर। आप जो है एक खुशियाँ लाती हैं या लाते हैं, बहुत ही स्टाइलिस्ट हैं, बहुत ही क्रिएटिव हैं। ये लगातार ये आ रहा है, इसका अर्थ यह है कि आपके जो पैसे के जो इधर उधर भाग रहे थे ना, तो उनको ये समझ में आएगा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप ही तो लक्ष्मी हैं। आप जब आएंगे तो पैसा तो आएगा ही, तो पैसे के लिए भी इधर उधर भागने की इनको ज़रूरत नहीं है। यू आर द जस्ट अ लकी चार्म फॉर हर और हिम। और किसी को पुकारते हैं, देखो मिठू मिठू मिठू, ये आवाज़ आ रही है। और या फिर सुग्गा, इससे रिलेटेड एक और पंछी भी दिख रहा है। तो सब चीज़ जो है आपके रहते ऑटोमेटिकली जो है ना, सब चीज़ उनको मिल जाएगा, ये इनको समझ में आ गया। तो किसी विशेष तरीके से भागने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही क्रिएटिव है आप, ये वर्ड बार बार आ रहा है कि बहुत ही क्रिएटिव है आप, ये इनको समझ में आ गया है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, पास्ट लाइफ रिलेशन, इनको पता चल गया है, पिछले जीवन इनको समझ में आ गया है कि ये एक जन्म का खेल नहीं है, जन्मों जन्मों का खेल है। कि जो भी घटना चक्र इनके साथ चला है, या जो भी देखो पूरी एनर्जी जो है इनकी बहुत स्टेबल एनर्जी आ रही है, लगातार लगातार जो स्टेबल एनर्जी आ रही है। लगभग मैं 1 हफ्ते से देख रही हूँ, एनर्जी में चेंजिंग नहीं हो रही है। तो ये इनको सारे क्लियरफिकेशंस देखिए एंजल्स ने कर दिया। एंजल्स की मदद से, यूनिवर्स की मदद से इनके क्लियरफिकेशंस हो रहे हैं। इन्होंने अपने ज़रूर बहुत सारे पास्ट लाइफ भी देख लिए हैं, या उसका एहसास भी हो गया। इस रिश्ते में ही उनको एहसास हो गया एक जन्म का ये खेल नहीं है, है ना। ये इमोशनल जो है काफ़ी स्ट्रांग होता है ना। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, आप ही उनकी दुनिया है, आपके साथ ही दुनिया है। पूरा चक्र, घटना चक्र जो है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ घूमता रहता है। ये थी रात की एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी। अब देखते हैं कि क्या करंट एनर्जी में भी वो एनर्जी स्टैंड कर रही है, क्या उसी एनर्जी में है कि एनर्जी अलग सी हो गई है। ज़रा देख लेते हैं। पहली एनर्जी निकल कर आई है किंग ऑफ कप्स की। एनर्जी नहीं बदली है। किंग ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ कप्स रात में मैं दिखाती जाती हूँ ताकि कंफर्म आप लोग को डिसीजन लेने में आसानी हो। देखिए रात की एनर्जी थी ना किंग ऑफ कप्स की, और अभी की एनर्जी आई है किंग ऑफ कप्स, यानी स्टैंड कर गए हैं इस इमोशन में। अब स्टैंड कर गए। स्टेबल लव है ना, कमिटेड लव है ना, लॉयल लव, पैशनेट। गाना तो आप लोग बहुत ही गाते होंगे डेफिनेटली। वो गाना आप लोग का बहुत ही कहते हैं ना बंधन है, बॉन्ड है, वहाँ पर आपको बहुत हैप्पीनेस दिखता है। जिस लोग को भी रेजोनेट कर रहा है, डेफिनेटली आप लोग आपस में बैठ के बहुत गाना गाते होंगे और बहुत खुश होके गाते होंगे। ऐसा नहीं कि बोरिंग हो रहा है, बहुत इन्जॉय करते होंगे दोनों। और यहाँ पर पैशनेट है, यानी आग है, अट्रैक्शन है इसमें। पैशनेट लव आप बोलिए यहाँ पर है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सब सब तरीके से आप बेइंतहा खूबसूरत लगते हैं। बेसिक वर्ड जो है वो है हॉट, है ना। यहाँ पर रेड है, पैशनेट है, हॉट लगती है आप इनको। ये एनर्जी है। नेक्स्ट एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। देखो यहाँ भी आया हुआ, रात की भी एनर्जी में आया, और अभी देखो इस टाइम भी आया है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आपको देखते हैं, और अभी देखो फिर आया है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कि आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह बिहेव कर रही हैं, या क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की तरह आपका डेवलपमेंट हो चुका है ना। ये देख रहे हैं, अभी भी एनर्जी नहीं बदली है। जस्टिस की एनर्जी आई है कि वो जो है फेयर लव आपके साथ जो है ना, प्यार में कहते हैं ना, दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम, रब की कसम यारा, रब की कसम, दिल दे दिया है जा तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ये भाव आया है।
कोई मायने नहीं रखता है दुनिया में, दिखावा, पैसा, कारीगरी कोई मायने नहीं रखता है जब तक कि आप ना हैं उनके पास। आपके सामने सब कुछ पीछे छूट गया है, इन्होंने सबसे कंपेयर करके देख लिया है और आपके सामने ये सब कुछ भी नहीं, सब जो है मिट्टी के समान है ना, सिर्फ लोहा लगकर हो गया। कोई कन्फ्यूज़न नहीं, जितने कन्फ्यूजन थे इनके दूर हो गए। तुम ही हो, सिर्फ तुम ही हो, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। सॉन्ग इसके साथ चैनलाइज हुआ, कोई ये भाव रख रहा। पहले जो आप इंतज़ार करते रहते थे कि कोई आएगा मुझे प्यार करेगा, है ना, उस एनर्जी से आपको बाहर निकाल लेंगे। आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, हर वक्त हर पल जो है ये आप पर प्यार लुटाएंगे। ये सब ये इनकी एनर्जी बनती जा रही है, बहुत स्टैंड एनर्जी बनती जा रही है। इसका मतलब इनका बहुत क्लियरिफिकेशन हो गया है। ये उन लोगों के लिए है जिनके कार्य चल रहे थे, है ना, जिन पर एंजल कार्य कर रहे थे, जिन लोगों का मिलन संभव था। ये रिवर्स मोड में आया है, अब जो कहीं नहीं जाने देंगे आपको, है ना। जाते हुए ये जो एनर्जी थी कि आपको छोड़ करके, एक दूसरे का हाथ तो पकड़े हुए हैं पर एक दूसरे को छोड़ने की कंडीशंस में है। अब रीज़न छोड़ दो, रीज़न कोई भी हो सकता है, लेकिन अब ये आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, इस एनर्जी में है, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये वर्ड आ रहा है, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी अकेले नहीं छोड़ूंगा। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, जान से प्यारी हो, मेरी जान हमारी हो। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, नज़ारे हम क्या देखे, तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती, नज़ारे हम क्या देखे, नज़ारे हम क्या देखे। आप इससे समझ लीजिए ये गाना चैनलाइज हुआ है आपके लिए, इस प्रकार से आपको देखकर फील करते हैं। आज ये जो है रिवर्स मोड में नहीं आया है, तो ये डेफिनेटली सोच रहे हैं आज जो ना, सिर्फ आपको सोचना चाहते हैं आपके प्यार के बारे में, और बहुत तैयारियां भी कर रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ पर आज यूनिवर्स जो है, एक जो है यहाँ पर देखिए खंजर सा इनका टैटू बना हुआ जिस पे खंजर है ना, खंजर है, वह कहाँ पर है, बाजू पे है। तो अब ये तैयार है ना, अपने सोच को जो है इस खंजर से काटेंगे। अब किसी भी बकवास वाली जो अनलिमिटेड जो है अननेसेसरी थॉट है, अब इनके दिमाग में नहीं जाएगा, अब ये एक्शन पे है। और कोई तो है कि बहुत तैयारी कर रहा है बहुत तैयारी कर रहा है। देखिए कितना फिट है ये, जो डेफिनेटली जिनके भी इससे रेजोनेट होगा उसका पार्टनर बहुत ही, मतलब बॉडी उसकी बहुत ही बेहतरीन होगी, या तो जन्म से ही होगी या फिर किसी ने बॉडी बनाई है, या फिर कई जन्मों से इनकी बॉडी जो है ना मैस्कुलिन बहुत है, बहुत ही हैंडसम होगा और बहुत ही चौड़ी छाती होगी। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, बहुत ही हैंडसम होगा। और तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत लोग तो तैयारी भी कर रहे हैं कि जब मैं आपसे आपसे मिलने आएंगे तो अच्छे दिखे, है ना, उसकी तैयारी चल रही है। और ये अच्छे हैं भी, है ना। आप लोग की जिन लोगों की भी एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट हो रही है, तो आपके पार्टनर बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही स्मार्ट है, बहुत मैस्कुलर है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या आई है। द हेरोफेंट की एनर्जी आई है, यानी अपने प्यार में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। प्यार का क्या मतलब होता है, प्यार किसको कहते हैं, प्यार से क्या सीखा है इन्होंने, प्यार उनको कहाँ तक पहुँचाया, प्यार आपको कहाँ तक पहुँचाया, इन सब मतलब प्यार से रिलेटेड जितने भी ज्ञान थे, प्यार की वजह से, अगर आप ये वर्ड आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, प्यार की वजह से जो है आपको ज्ञान की तरफ आपके पार्टनर गए हैं, है ना। तो जो कुछ भी होता है क्या होता है, अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोचना चाहिए, क्योंकि बात तो सही है ना। जब ज्ञान मिल जाए, किसी को प्यार से परमात्मा मिल जाए, फिर कोई दूसरा काम क्यों करे भाई, प्यार ही क्यों ना करें, है ना। लोग कुछ भी कहते रहे, अगर प्यार से परमात्मा मिलता है तो ज़रूर जाएंगे, उधर से ही जाएंगे, उसी राह को चुनेंगे। विवाह की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आपकी जो यहाँ पे देखिए बहुत तेज़ी से शिव शक्ति की एनर्जी आ रही है,
यानी आत्मिक मिलन, आत्मिक विवाह इसको बोलते हैं। इस स्टेज पे जिन लोगों की कंडीशन इस प्रकार से स्टेबल हो गई है, इसका मतलब ये आत्मिक विवाह। बाहरी विवाह तो छोड़ा, इतना स्ट्रांग विवाह है कि इसको कोई तोड़ ही नहीं सकता। अपना सबसे ज़्यादा तोड़ता कौन है? अपना मन ही। जब आपका मन ही स्वीकार कर लिया है कि इट्स माई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, तो हो गया, बात ख़त्म। कोई भी कितना भटकाएगा क्यों? अगर आप दृढ़ निश्चय हैं, आप में आत्मविश्वास है, आपकी फीलिंग्स पक्की है, आप कनेक्टेड है अपने प्रभु से, तो दूसरा कौन बोलेगा? तो ये अपने मन से, सबसे पहले अपनी आत्मा पे असर होनी चाहिए, और इनकी आत्मा पर ये असर हो गया है। यू आर द वाइफ एंड हस्बैंड ओनली, है ना, ये एनर्जी। और ये एक जन्म की कहानी यहाँ पर नहीं है, जन्मों जन्मों की कहानी है। स्टेबल लव, इसको क्या बोलते हैं? स्टेबल लव की 4 वॉन्ड्स की एनर्जी देखते हो, जो बेदी बनती है या पंडाल बनता है ना, उसके ऊपर जो कपड़ा रखा जाता है वो गिरता है? नहीं गिरता। उसका रीज़न क्या है कि चारों तरफ इस प्रकार की जो है बांस या जो डंडे इतने स्ट्रॉन्ग लगाए जाते हैं कि उस पर जब रखा जाता है उस पर चादर, तो वो गिरता नहीं, है ना। कितना भी अंदर नीचे कार्यक्रम होता जा रहा, वो गिरता नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेबल है। तो वो स्टेबल वाली एनर्जी आ रही है, प्यार वाली एनर्जी है, विवाह वाली एनर्जी है, जन्मों जन्मों की कहानी की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ये था अभी इनका करंट एनर्जी। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स दैट कि इनकी एनर्जी नहीं बदली है। ये लगभग जो 1 हफ्ते से जो है आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं बदल रही इन अ पॉजिटिव वे। जिस प्रकार से पहले सारा निगेटिव आ रहा था, उसी प्रकार से 1 हफ्ते से जो है सारी एनर्जियाँ सेम आ रही है इन अ पॉजिटिव वे। इट मीन्स व्हाट? कि डेफिनेटली उनकी आत्मा पर काम हुआ है, वो जो है आत्मिक तौर से मजबूत हुए हैं, वो जो है आपकी और अपनी जर्नी को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। यूनिवर्स उनकी मदद कर रहे हैं ना। जो वो उनका लेशन था, आप दोनों का अलग होना लेशन था, सीखना था, जानना था कि क्या रह पालोगे अकेले, देख लो ज़रा रह के, है ना। ऐसा तो नहीं कि मोह में पड़ रहे हो, है ना। इन आउट भागना, सारी दुनिया को देख करके फिर बाद में क्या आ गया, ये कंडीशन पे आप आ गए। कंडीशन पहले भी यही था, रियलाइजेशंस नहीं था, तो यहाँ पर रियलाइजेशंस में ला दिया यूनिवर्स ने आपके पार्टनर को। अब आइए देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है यूनिवर्सल गाइडलाइन। रोमांस आ रहा है, ऑब्वियस है, अब बचा ही क्या, अब तो सिर्फ रोमांस है, सोल पर्पस है, अबंडेंस है, खुशियाँ आ रही है रिलेटेड टू योर लव, हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है। सब लोग बीमार होने लगे थे, या फिर मेंटली, ऑब्वियस है कि कोई भी स्ट्रेस होगा तो मेंटली फिजिकली आपके ऑरा में टेंशन आएगा, ऑरा में प्रॉब्लम आएगा, तो आपके मेंटल में जाएगा, शरीर में जाएगा, सब में जाएगा। तो जैसे ही वहाँ पर क्लीनिंग होनी शुरू हो गई है, सारी नेगेटिविटी निकलने शुरू हो गई है, तो आपका इम्प्रूव हेल्थ होगा ही। और अगर आप डिवाइन मेट्स हैं तो दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, मिरर होते हैं। अगर एक को कष्ट होगा तो दूसरे को भी कष्ट होता है, तो दोनों के ही हेल्थ इम्प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे दोनों की हेल्थ इम्प्रूविंग में दिखाई दे रहा है। लुक फॉर अ साइन, कुछ ना कुछ आपको साइन दिखेगा रिलेटेड टू दैट। एंजल नंबर दिख सकते हैं, कुछ पशु पंछी आकर के आपको एहसास करा सकते हैं, जैसे कोई जोड़ा पंछी आना, है ना। ज़्यादातर देखिएगा जोड़ा पंछी आना, बटरफ्लाई आना, आपके ऊपर चारों तरफ घूमने लगना, आसमान में जो है जोड़े तारे दिखना, जोड़ा फूल एक साथ खिला हुआ दिखना, और बाज का उड़ना, है ना। ये सब जो होती है ना, ये साइन होता है। या आपको सडनली जो है इंद्रधनुष दिखने लगना, है ना। जोड़ा, किसी किसी को जोड़ा इंद्रधनुष भी दिख जाता है, वो दिखना। ये सारी चीज़ें जब आपको दिखने लगे तो सडनली तो समझ लीजिए आपके मिलन का समय आ गया। तो आपको साइन बता रहे हैं यूनिवर्स। और बहुत सारे एंजल्स नंबर्स होते हैं कि अगर एक ही नंबर बार बार आपको दिख रहा है तो उसको नोट करो, कि आपको ध्यान अगर जा रहा है कि अरे यही नंबर बार बार आ रहा है, तब आप क्या करें, उसको नेट पर जाकर सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर है इन्फॉर्मेशन कि ये एंजल नंबर का अर्थ क्या होता है। लेकिन 11-11 अगर आपको लगातार दिख रहा है तो इट मीन्स दैट कि आपकी जो है नई शुरुआत होने वाली है आपके प्यार में, है ना। 10-10 यानी ख़त्म होने वाला, जो पुराना प्रॉब्लम्स था या पुराना साइकिल था वो ख़त्म होगा। तो यहाँ पे तो ज़्यादातर चांस है कि आपको 11-11 दिखेगा, है ना। 5-5-5 भी दिख सकता है। ये आपका लक्ष्मी नंबर है ना, क्योंकि शक्ति लक्ष्मी भी है, तो वो भी आएगी, तो उस अबंडेंस तो सारा आपको लेकर आएगी, लाइक दैट। बिजनेस का भी नंबर उसे बोलते हैं, पर अबंडेंस का नंबर वो है।
यू आर रेडी, यू आर रेडी। अब आप लोगों का मिलन होना के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि अब आप किस लेवल पे आ गए हैं, आपका पार्टनर है जो, देखिए एक और एनर्जी आई थी शायद मेरे नज़र से, अभी यूनिवर्स ने सामने दिखाया मुझे। नाइट की एनर्जी में किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में था, यानी इग्नोरेंस वाली जो एनर्जी है ना, जो गुस्सा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड जो होता है शॉर्ट टेम्पर होता है, तो ये रिवर्स मूड में है, यानी इनका गुस्सा भी है ना, अब जो जो शॉर्ट टेम्पर, हर बात पे गुस्सा हो जाना, ये हो जाना, वो भी रिवर्स मोड में है, मतलब वहाँ पर भी इनके काम हुए हैं, है ना। अभी शॉर्ट टेम्पर बिहेव नहीं करेंगे, एटलीस्ट तो आपके प्यार में, आपके इस प्यार में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जो उनको सिखाया जा रहा था उन्होंने सीख लिया। ये नाइट की एनर्जी में थी। यू आर रेडी, आप तैयार हैं। अब आपके मिलन होने के लिए आप तैयार हैं। अब जिस समय, जिस वक्त जो है आपके सोल पर्पस क्लियर होंगे, उसके बाद जो है तैयारियां हो जाएगी, तो ज़्यादातर चांस है कि आप जल्द ही आपके शिव या शक्ति से आपका मिलन हो जाएगा, है ना। 3D लेवल पे, 5D लेवल पे तो सबका हो ही चुका है, 3D लेवल पे हो जाएगा, है ना, जहाँ पर आप एक दूसरे से बात करने लगेंगे, एक दूसरे से फीलिंग शेयर करेंगे और प्यार शेयर करेंगे। और जो सोल पर्पस है, सोल पर्पस के तहत यूनिवर्स क्या गाइडलाइन आप लोग के लिए तैयार करता है, क्या भविष्य आप लोग के लिए रखा हुआ, क्या वर्क रखा हुआ, कौन सा एग्जाम्पल आपके द्वारा वो सेट करना चाहता है, उसकी क्लियरिफिकेशंस हो जाएगी। अब आइए कुछ ले लेते हैं लव मैसेजेस भाई। पहले ही मैसेज आया है, यू आर माई एवरीथिंग, तुम मेरी सब कुछ हो या तुम मेरे सब कुछ हो, है ना। यू, मी प्लस यू इज इक्वल टू लव, मी माइनस यू उदासी, सैड हो जाते हैं आपके बिना, और मिलते हो तो खुश हो जाते हैं। पीछे भी कुछ मैसेज ऐसे देख लेती हूँ। ओ राधा तेरे बिना तेरा श्याम है आंधा, एक ही दिल एक ही जान। देखिए भाई, जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, दूर रहकर भी गहरे प्यार में है, उन लोगों की कंडीशन अभी ये है, वो अपना मैसेज इस प्रकार से दे रहे हैं, मिस हिम। जो शक्ति है अपने शिव से या अपने पार्टनर से को मिस कर रही हैं। देखिए टेडी बियर ले रखा आपने, हो सकता है आपको गिफ्ट किया होगा उन्होंने, नहीं किया होगा तो आपके पास होगा। टेडी बियर को पकड़ के वो सोई हुई हैं, आप सोए हुए हैं। आई विश दिस पिलो वॉज हर, और इन्होंने पिल्लो पकड़ करके सो रखा है। या तो आपने पिल्लो दिया है या गिफ्ट किया या फिर खुद से ख़रीदा है, पर ये फील कर रहे हैं टेडी बियर के साथ आपको, और दोनों ही एक दूसरे को फील कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं। मिसिंग की एनर्जी यहाँ पर है डेफिनेटली। और यहाँ पे पीछे एक मैसेज है, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे, हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे एक नया इतिहास बनाएंगे। नेक्स्ट मैसेज आया, माई मूड बिफोर आई सी यू। देखो कैसे बन जाते हैं, तुम्हें देखने से पहले मेरा मूड ऐसा रहता है। देखो कैसे मुंह टेढ़ा मेढ़ा हुआ, रो भी रहा कोई उदास। और आफ्टर आई सी यू, जैसे तुम्हें देखते हो देखो हंसना शुरू कर दिया, हंस रहा है, खेल रहा है ना, खुशी वाले चेहरे इनके हो जाते हैं। देखते हैं इसके पीछे कुछ मैसेज है। हाँ है, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरें हम क्या देखे, नजरें हम क्या देखे, तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजरें हम क्या देखे। नेक्स्ट मैसेज आया, ग्रेविटेशंस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल पीपल फॉलिंग इन लव। मतलब कह रहे हैं कोई गलत फहमी मत रखना कि कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति आकर प्यार करवा देता है। प्यार करने के लिए आप दोनों का खुद का एक दूसरे से प्यार करना जरूरी, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होना जरूरी, एक दूसरे के प्रति जो है
लव होना ज़रूरी है ना, इज्जत सम्मान, है ना। तो ये कोई दूसरा आकर आपको नहीं कर देगा कि कोई गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आती है और प्यार क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल नहीं। ये आप दोनों की दो आत्माओं का मिलन होता है, दो आत्माओं का अट्रैक्शन होता है, दो आत्माओं का लव होता है। और ये यहाँ पर मैसेज आया। आजा आई बहादिल है बेकरार ओ मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। आजा, ये राजकुमार राजकुमारी वाली जो फीलिंग है ना, खुद से डेवलप होती है। कोई डेवलप करके नहीं देता है कि चलो चलो दोनों को प्यार करवा देते हैं, है ना, चुंबक लगा देंगे एक दूसरे उधर दोनों को प्यार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। ये मैसेज है। नेक्स्ट आया है, आई प्रॉमिस आई विल लव यू, प्रोटेक्ट यू एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल द टाइम, ऑल द लाइफ। मैं प्रॉमिस करता हूँ या करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करूँगा, करूँगी, प्रोटेक्ट यू, तुम्हारी रक्षा करूँगा या करूँगी, एंड टेक केयर ऑफ़ यू, तुम्हारी देखभाल करूँगी या करूँगा पूरी ज़िंदगी। बहुत ही प्यारा मैसेज, बहुत ही प्यारा मैसेज। देख लेती हूँ इसके पीछे भी कोई मैसेज है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, जाने जिंदगी कैसे बिताते हैं लोग, दिन भी लगे यहाँ बरस के समा। नेक्स्ट मैसेज आया है, माई फेवरेट प्लेस इज इनसाइड योर हग, आई लव यू। मतलब आपसे गले लगना, आपके सीने से लग कर रहना, ये सबसे अच्छा लगता है इन्हें। मुझे लग रहा है ये दोनों की ही एनर्जी है कि गले लगना सबसे अच्छी बात लगती है ना, आपके सीने से लगे रहना। और आई लव यू, देखो पीछे भी कुछ मैसेज है या तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, हाँ तेरा जाना, पिछले जो घटना है इसका असर है। नेक्स्ट एनर्जी, बिलोंग, वी बिलोंग टुगेदर। ये एनर्जी आई है कि हम जो है काफ़ी लंबे समय तक एक साथ रहने वाले, हमारी एनर्जी जो है लॉन्ग लॉन्ग टाइम साथ, यानी ना बिलोंग। बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही प्यारा, सुंदर। अब ये देखते हैं नेक्स्ट क्या मैसेज है, आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू। हाँ देखो ये क्या है, लिफाफा, और ये है क्या, टिकट। दोनों को जब तक लगाओगे नहीं सही जगह पे पहुँचेगा नहीं, तो कह रहे हैं हम दोनों लिफाफा और टिकट की तरह है, बिना पहुँचे बिना लगाए अपनी जगह पे नहीं पहुँचता। देखिए इसके साथ कोई मैसेज है, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, चश्मे बंदो। देखिए भाई यहाँ पर सिर्फ लड़कियों की बात नहीं हो रही, लड़कों के लिए भी कॉम्प्लीमेंट है जो अपनी शक्ति अपने शिव को दे रही हैं, या लड़के भी प्यारे लगते हैं, है ना। यू आर माई, देखो अभी वो एनर्जी वहाँ भी आया था, यू आर माई मेन स्किल। देखिए नींबू और पानी, यानी मैंने पहले ही बोला कि एक शरबत की वहाँ पर बैलेंसिंग हो रही है, और यहाँ पे मैसेज भी आया है कि हम दोनों जो शरबत के जैसे हैं, है ना। दो चीज़ों को जब आप मिक्स कर देते हैं एक नया स्वाद बनता है जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। जाने चमन तेरा सोला बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब, है जाने चमन तेरा सोला बदन जैसे खिलता हुआ
किसी के लिए मैसेज है आप लोग के लिए। नेक्स्ट है यू कंप्लीट मी, तुम मुझे कंप्लीट करते हो। देखो ना, पिंक है, ये ब्लू है, फेमिनाइन एनर्जी है, मैस्कुलिन है, चश्मा भी लगा रखा है। यू कंप्लीट मी, तुम मुझे कंप्लीट करते हो, ये मैसेज आया है। तुम्हारे साथ रहकर मैं कंप्लीट फील करता हूँ। देखते हैं कोई है इसके साथ। हाँ है, मैसेज है। जल की मछलियाँ जल में है प्यासी, खुशियों के दिन है फिर भी उदासी, फिर भी उदासी। आजा आई बहार, दिल है बेकरार, हो मेरे राजकुमार, तेरे बिन रहा न जा। राजकुमारी भी। आई चूज यू, माई होल हार्ट विल बी योर्स फॉर एवर। मैंने तुम्हें चुना है कि मेरा पूरा दिल जो है तुम्हारे लिए है, तुम्हारा होगा। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल स्टार्ट टू अ लिव लॉन्ग लव लेटर। ये जो है एक बहुत ही खूबसूरत जो है शुरुआत है, जो पूरी ज़िंदगी जो है एक प्यार की कहानी या प्यार की खत के जैसा होगा। ब्यूटीफुल, अच्छी बात है। यानी अपनी कहानी को लिख सकते हैं। आपका प्यार इतना कह रहे हैं, इतना प्यार मेरा जो है ना है कि उससे हम कहानी की तरह, उसे खत की तरह, लव लेटर क्या होता है ना कि कभी भी लव लेटर को हम ना जलाते हैं, ना फाड़ते हैं, ना फेंकते हैं, उसको संजो कर रखते हैं। तो बेसिकली इस मैसेज का मतलब ये है कि हम इसको संजो कर रखें। हमारा प्यार ऐसा है कि इसको हम संजो कर रख सकते हैं। ये है, देखो पीछे कुछ है। हाँ है। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। नेक्स्ट मैसेज है आई कैरी योर हर्ट। बताओ, आई कैरी योर हर्ट इनसाइड माई हर्ट, मैं तुम्हारा दिल अपने दिल के अंदर जो है रखता हूँ। यू आर माई सोलमेट, आई विल ऑलवेज, तुम मेरी सोलमेट हो। यानी सोलमेट किसको बोलते हैं? जो डिवाइन मेट्स हो, है ना, जो हमेशा जो जिसके साथ रहना आपको अच्छा ही लगेगा। तो बिलोंग टू यू। देख लेती हूँ इसके पीछे भी कोई मैसेज है या सिर्फ ये है। हाँ है। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे। नेक्स्ट मैसेज है यू आर माई हार्ट एंड सोल, आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग, तुम मेरे दिल और आत्मा हो। आई विल लव यू फॉर एवर लॉन्ग, हमेशा के लिए बहुत तुम्हें प्यार करूँगा। देखती हूँ इसके पीछे कोई मैसेज है। हाँ है। आई एम सॉरी आई टेक यू ग्रांटेड, ये मैसेज है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें जो है टेक इट गारंटेड लिया, वैल्यू नहीं किया। लव इज़ द सेक्रेट ऑफ माई एनर्जी, प्यार जो है इनके लिए एक एनर्जी है, उनको बूस्ट करता है। देखो पीछे कोई मैसेज। सॉरी द पेन विल नेवर डिक्रीज, माफ़ करना, जो दर्द है वो कभी डिक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं होगा। सिर्फ आप ही जा कर के उनके वो कर सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट मैसेज है ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट, सच्चा प्यार वो है झगड़ा करने के बाद गले मिल लो, है ना, नॉट बैड। लव इज़, देखिए लव इज़ वॉट, आसमान में तारे हैं उसको, मतलब
ये जो लव जो है ये यूनिवर्सल मेड है ना। यूनिवर्स ने इसको क्रिएट किया है। ये बहुत ही सुंदर सा जो है ये फीलिंग्स है। यहाँ पर ये मैसेज आ रहा है, लव जो है ईश्वरीय देन है ना, परमात्मा की देन है। ये मैसेज यहाँ पे आ रहा है। यू आर नॉट माई नंबर वन, यू आर माई ओनली वन। तुम नंबर वन नंबर टू में नहीं आते हो। यहाँ पे वैसे नंबर वन ही लिखा गया, लेकिन कहने का अर्थ ये है कि तुम नंबर वन टू थ्री नंबर गेम्स में तुम नहीं हो। तुम सिर्फ एक ही हो जिससे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, दूसरा कोई नहीं है। मैसेज है इसके पीछे। जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मुझे के है तुम्हीं से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है, जिसे गम नहीं फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पे हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी। लास्ट बट नॉट लेस्ट, ये आखिरी मैसेज है। बी माई वैलेंटाइन। अरे तेरे के आपसे दोनों देखिए छुपा के पीछे रखी हुई है। दोनों को एक ही बात बोलना है, लेकिन बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर। तो आपके पार्टनर आ रहे हैं डेफिनेटली, ये बिंगो है कि वो आ रहे हैं। उन्होंने आगे से आपको क्या किया है, प्रपोज किया है। बी माई वैलेंटाइन, मेरे वैलेंटाइन बनी रहो। देख लेती हूँ इसके पीछे कोई मैसेज है। अच्छा, सॉरी फॉर लीव यू अलोन। मैं क्षमा चाहता हूँ या क्षमा चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें अकेला छोड़ा। और अब क्या, चलिए इस माफ़ी के साथ वो क्या कह रहे हैं कि बी माई वैलेंटाइन, मेरे वैलेंटाइन बन जाओ। वैलेंटाइन यानी आप जो है लविंग डविंग पार्टनर, है ना, प्यार। अच्छा, एक और है, एक और मैसेज यहाँ निकल कर आया हुआ है। यू आर माई सनशाइन। पता है, रोशनी में ही किताब पढ़ सकते हो, नहीं तो अंधेरे में पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो ये जो कह रहा है, ये बुक है, यानी आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि तुम जो है सनशाइन हो, तुम में ही मैं निखर कर आता हूँ। तुम्हारे पास आने के बाद ही जो है मेरी ज्ञान की बुद्धि खुलती है। बुक क्या करता है, ये एनर्जी के पीछे भी एक है मैसेज। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। तो मैं दुआ देती हूँ कि आप लोगों की ये इंतज़ार समाप्त हो। आपकी मेहनत, आपका प्यार, जन्मों जन्मों का प्यार यहाँ पे दिख रहा है आपको। जन्मों जन्मों का प्यार जो है कामयाब हो, है ना। प्यार में रहें, प्यार में जिए, पूरी दुनिया को प्यार का संदेश देके जाए। प्यार बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सबसे बेहतरीन जो चीज़ है जिसने यूनिवर्स ने बनाया है वो प्रेम ही है। प्रेम से ही हम जंग जीत सकते हैं, प्रेम से ही हम दुनिया जीत सकते हैं, प्रेम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा एक प्रेम का स्वरूप है ना। तो बहुत बहुत दुआ मेरी तरफ से कि आप लोग का प्यार सफल हो और अपनी जर्नी को पूरा करें और प्यार में परमात्मा, प्यार से परमात्मा को प्राप्त करें। आप ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो एनर्जी निकल कर आई है ये आपको उसी ओर लेके जा रही है। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। नमस्कार।